हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का यहाँ पे आपको फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराऊंगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, तो पिछले साल का पेपर देख लो फिजिक्स का कैसे बनता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, 25 में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा क्या है उसमें, चालकता का जो दोस्तों मात्रक होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, वाट मीटर इन्वर्स बट्टे में केल्विन इन्वर्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। या फिर कह सकते हो वाट बट्टे मीटर केल्विन। जब ये ऊपर में चला जाएगा तो मीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स भी हो जाएगा। अगला दिया गया है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बल आघूर्ण का बताइए यहाँ पे। तो टाउ बराबर एफ आर होता है मान लो, ठीक है। एफ होता है जो बल का मात्रक, बल का जो होती है एम एल टी -2 होती है, और आर दूरी होती है, उसका क्या हो जाएगी, उसका बताइए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल का गुणा इसमें करेंगे तो एम एल टू हो जाएगा, टी -2 हो जाएगा। एम एल टू टी -2 दोस्तों किस में, भाई ये याद रखो, बल आघूर्ण का वो जो सूत्र होता है वो एफ आर होता है, टाउ बराबर एफ आर। अगला दिया गया है, 1 ग्राम पर सीसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। 1 ग्राम की या ग्राम का तो 10⁻³ हो जाएगा। किसको किलोग्राम में आंसर सभी लाना है। तो 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम, और ये 1 सीसी दिया है मान लो बट्टे में सीसी, तो इसका क्या होता है 10⁻² की पावर में 3 हो जाएगा मीटर क्यूब। ये आप लोग याद कर लेना, 10⁻² होगा सीसी आपका, ठीक है। चलो तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र ये आपका दिया गया है। देखो चित्र से कोई मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ सीधे समझो कि विस्थापन जो बल द्वारा जो विस्थापन है दोस्तों वो 10 दिया गया है, मतलब विस्थापन मतलब एस होता है, तो वो एस 10 दिया गया, डब्ल्यू पूछा गया। और यहाँ पे देखो ये न्यूटन में दिया, मतलब ये पक्का एफ दिया है क्योंकि बल का मात्रक ही न्यूटन होता है। तो समझ गया, वो थीटा कोण भी ये दिया गया। तो आप लोग सूत्र बताइए क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है। अब देखो सूत्र में पकड़ बना लेना फिजिक्स में केवल, ठीक है। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। करने का तरीका यहाँ पे देख लो क्या कैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन पहली बार आप लोग अगर करोगे ये सब सवाल तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस सेट लगा लेना। और मैं जितना ही प्रैक्टिस सेट कर लगा रहा हूँ, तो आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बताना, लेकिन एक ही कंडीशन पे आपको प्रैक्टिस सेट और कराएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तभी नेक्स्ट आपका वीडियो है जो जल्दी आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसको 150 कर लो। और cos 30 का मान कितना होता है, अगर ये नहीं पता होगा तो गलत करोगे। √3/2, तो इसको कर दोगे 75, 75 √3 जूल आएगा, क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है, डब्ल्यू का मात्रक भाई कहाँ पे है। तो सीधा आप लोग 75 कर लेना, 75 √3 जूल आएगा। अगला दिया गया है, अल्फ़ा बीटा का जो मान है दोस्तों वो पूछा गया है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलो भाई, तो 75 √3 था, तो ये आपका राइट ऑप्शन बन गया। अगला दिया गया है, विराम से चलने वाले कण का एक समान त्वरण आपका जो ए दिया गया है, एक्सीलरेट आपका 8 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो 10 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो 55 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। देखो ध्यान से करिएगा, इसमें आप लोगों को कॉपी में दिखा दे रहे हैं इसका हल, ठीक है। चलो भाई, इसका सूत्र होता है दोस्तों, आप लोग सूत्र लगाओगे तभी सही रहेगा, ठीक है। जो दिया गया था वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया था। और विराम द्रव्यमान से चलता है, मतलब विराम स्थिति से चलता है इसमें, इसीलिए u बराबर हमने 0 मानता है, ठीक है। और एक्शन 10 दिया गया था और एन आपकी 10 दी गई थी, और जो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था, सूत्र के हिसाब से रख दिया। एक्शन बराबर होता है u + 2n - 1 a/2 होता है, इसके हिसाब से रख दिया था, तो 76 आ गया था। चलो अगला देखते हैं। चलो 55 का चौथा सही था, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वो आंसर आपका दोस्तों 76 मीटर आ रहा है। अब ये दिया गया आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, तो यदि ये देखो ये चित्र पूरा दिया गया, यदि घिरने घर्षण विहीन हो तो तनाव बल पूछा गया। देखो तनाव बल का सूत्र अगर नहीं आता होगा तो गलत तो कर ही दोगे। T बराबर होता है 2m1m2 अपॉन में m1 + m2। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, तभी नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी, ठीक है। और m1 यहाँ पे कितना दिया गया है, ये देखो m1 आपका दिया है 5 और दूसरा 8 दिया गया, तो 5 × 8 m1 + m2 कर देंगे तो जोड़ देंगे। तो अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 10 80 8 4 12 13, 80/13 आ रहा है, उसको भाग दोगे। सॉरी दोस्तों, वो सूत्र में क्या था कि T बराबर वो भी तो था, बार आपका जी भी था, 1 मिनट रुकेगा, 2m1m2 अपॉन में m1 + m2, और फिर बाहर में आपका जी भी होता है।
तो ये आपका कितना निकला था 80/13 निकला था, और जी का मान कितना था 9.8 होता है, वैसे तो दिया भी गया, नहीं तो आप लोग 9.8 रखना, ठीक है, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है आपका। तो ये होगा 10, ये कटा 80 से, 10 8 80, आपने इसी प्रकार से कर लेना, ठीक है। तो कितना आएगा आप लोग 1 मिनट 60.31, ठीक है, मीटर आएगा। चलो इसमें अब दिक्कत मत करना। अगला दिया गया प्रस्तावना गुणांक, जो उसका मान पूछा गया 57 नंबर पर 1 से कम होता है, चौथा सही है। प्रस्तावना गुणांक जो होता है उसका मान जो होता है हमेशा 1 से दोस्तों कम होता है। गलत मत करना, आप लोग गलत मत करिएगा। ठोस गोल के व्यास के पृथक घूर्णन त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या दोस्तों √2 होती है, और जो आपका दी गई गोले की त्रिज्या √5 होती है। तो बट्टे में राइट ऑप्शन पहला बनेगा। अगर दोस्तों ये लिख के आ जाए पेपर में कि गोले की पहले तो √5/√2 हो जाएगा, और यही पेपर में आप लोग गलती मत करना, मतलब अगर जैसा पूछा है वैसा करना। गोले घूर्णन त्रिज्या √2 और गोले की त्रिज्या √5 होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। चलो 59 नंबर दोस्तों दिया गया किसी स्थान पर कम आयाम के कारण, ठीक है। आयाम के कारण, आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल दोस्तों क्या होता है आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, और सरल लोलक का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है T/2π√L/g, ये सूत्र आप लोग याद कर लेना, ठीक है। काफ़ी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि T समानुपाती √L के होता है, और T समानुपाती 1 में जो व्युत्क्रम होता है √g के, सब ऐसे पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित ताप मापने के लिए तापमापी पदार्थ के रूप में सबसे उपयुक्त गैस है, तो वो आपकी हीलियम गैस। अगला देखते हैं। 61 नंबर दिया है अल्फा बीटा गामा में सही संबंध बताना, तो ये आपका फिक्स है 1 2 3 होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका काफ़ी डेरिवेशन भी होता है बड़ा, लेकिन आप लोग सीधा फिक्स याद कर लीजिए 1 2 3 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम पानी मिलाया गया, परिणामी ताप क्या होगा? परिणामी ताप यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। 62 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है। चलो देखो, इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप लोग क्या करना, 20 ग्राम यहाँ पे दिया बर्फ़, तो इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ़ की जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? वो 80 होती है। तो 20 × 80 आप लोग ये याद कर लेना, 80 होती है भाई। ये पेपर में लिख के नहीं आएगा, आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। कभी कभी लिख के भी आ जाता है। 80 कैलोरी हो गया, फिर 80 कैलोरी ये आपका 1600 कैलोरी आपका यहाँ पे बन गया। अब 10 डिग्री के हिसाब से 40 है, तो जो हो गया 400, ठीक है। 400 कैलोरी ये हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 400 कैलोरी आपको परिणामी ताप क्या होगा ये पूछा गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो परिणामी ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई, तो परिणामी ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं करता है? तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा का चर्चा नहीं करता, ठीक है। अगला दिया गया अवशोषित ऊर्जा का परिणाम निर्भर नहीं करता। दोस्तों 64 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 नंबर का राइट ऑप्शन चौथा बनेगा। उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अवशोषित ऊर्जा का परिणाम वस्तु के ताप, प्रकृति, आपतित विकिरण के तरंगदैर्घ्य सभी पर निर्भर करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक सौरित्र त्रिभुज ध्वनि उत्पन्न करता है जिसका तरंगदैर्घ्य 1 मीटर है। उसी सौरित्र त्रिभुज द्वारा 10 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, λ2/, देखो सूत्र आप लोग कॉपी में लिख लेना, नहीं तो λ2/λ1 बराबर होता है T2/T1 होता है। तो λ2 बराबर आप लोगों को कर लेना λ1 T2/T1। तो λ2 बराबर दोस्तों क्या निकला, λ1 रूट में T2/T1। अब जो मान दिए रख लो। अब λ1 1 है, अभी T2 आपको 273 कर लेना। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ोगे 273, और आपको यहाँ पे 273 10 जोड़ोगे 283 हो जाएगा, बट्टे में 273। T1 देखो ये दिया है और T2 ये दिया गया है। तो T1 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कैलोरी चेंज करना पड़ेगा। तो 273 जीरो करोगे तो 273 आएगा, और T2 आपका 10 डिग्री सेल्सियस दिया था, 273 + 10 करोगे 283 आएगा। इसी फॉर्म में हमने लिख दिया था। तो λ2 बराबर आपको कितना हो जाएगा, ये λ1 एक ही था, ये हो जाएगा 283 बट्टे में 273। आप लोग सिंपल हल करना, 1.018 आएगा मीटर में। राइट ऑप्शन दूसरा। अगला दिया है किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो इसका रीजन है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या पोल परिवर्तन भी कह सकते हो। पूर्ण परिवर्तन होता है परिवर्तन दोस्तों, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा। अगला दिया गया है 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस सटाकर रखे गए निकाय की फोकस दूरी आपको बतानी है। 2 यहाँ पे दिए गए लेंस, तो P बराबर होता है P1 + P2,
इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और ये दिया गया 6 और दूसरा दिया -2, तो हो गया 4 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसलिए डी से लिख दिया, ठीक है। 4 डायोप्टर आ गया। इसमें फोकस पूछी गई है। अब मीटर के लिए फोकस का सूत्र होता है F=1/p, लेकिन अगर यही पूछ ले सेंटीमीटर में आंसर लाना होता तो F=100/p होता है, ठीक है, समझ गए। चलो तो वैसे दोस्तों होता है P=100/f, तो F यहाँ P आपस में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि फोकस पूछने तो फोकस बराबर 1/p, तो मीटर के लिए 1/p होता नहीं, तो अगर वैसे ही फोकस पूछता तो 100/p हो जाता है सेंटीमीटर के लिए। मीटर के लिए आपका 1/p होता है, 1/p। p का मान दोस्तों आया था 4, 1/4, 0.25 भी कह सकते हो मीटर में। अगला दिया गया एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति निकालें। तो भाई कोई बात नहीं, दूरी कितनी दी गई, v बराबर, हमेशा देखो ये क्या है कि निकट दृष्टि दोष हमेशा अवतल लेंस लेता है, जिसमें अवतल लेंस में क्या v हमेशा माइनस होता है, इसलिए माइनस का 1.5 लेंगे। और u आप लोगों का u हमेशा माइनस अनंत रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है कि अब वही सूत्र लगा दो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो मान रख देना। तो आप लोगों को ये तो 0 हो जाएगा, ये अनंत है, 1/अनंत 0 होता है, तो 1/f बराबर 1/- वन में माइनस का वो क्या था, u था, तो 1/f बराबर 1/u था, तो मैं लेकिन u माइनस का था, -1.5 कह सकते हो। तो f बराबर कितना आएगा, आप लोगों को इसमें भाग देना, तो माइनस का 0.67 आएगा डायोप्टर, ठीक है। क्योंकि p बराबर दोस्तों कितना है, f बराबर आप लोगों को निकला था 1.5 मीटर, इसी को p बराबर 1/f कहते, तो माइनस का 1.5 आएगा। इससे भाग दोगे तो p की वैल्यू दोस्तों आपको निकलेगी माइनस का 0.67। देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, f की वैल्यू माइनस की 1.5 निकाल ली थी। इन्होंने पूछा आवश्यक चश्मे की शक्ति, मतलब p पूछा है, तो p बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f होता है, तो 1/1 -5 हो गया। इसको इससे भाग दिया तो 0.67 माइनस का आ गया था। अगला दिया गया एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, अब 69 पूछा गया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत रहती है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ई और वी में रिलेशन आपको बताना, ये कल ही आपको पढ़ाया था, इसलिए कह रहे हैं जितनी क्लास आपको करा रहे हैं सारी देख के जाइएगा, ठीक है। ई बराबर -dv/dx हो जाएगा। विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न, तो 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव ज़्यादा आपका सही रहेगा, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना ही सही रहेगा। अगला दिया गया है, अब दिया गया किसी परपथ का भाग और जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो आपका प्रतिरोध होता है। अगला दिया, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें भाव धारा उत्पन्न होती है। अल्फा कण है, अल्फा दोस्तों कण है, हीलियम नाभिक है। और अब अगला दिया गया है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा। देखो फोटान से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं इसमें। तो ई बराबर hc/में लैम्डा होता है। ई बराबर फोटान कितना हो जाएगा, hc/में लैम्डा, जो कि दूसरा सही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पूरे 25 आपको क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम पैटर्न द्वारा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, देखो ध्यान समझिएगा, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, जितने भी कैंडिडेट एयरफोर्स के हो, ठीक है। और इस पर और भी आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। लेकिन इस क्लास को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट एक दिन में आपको करा देंगे।